Hi, I'm Deepika Singh. Hi, I'm Sanika Amit, and you're watching us on Times of India. मैं कभी भी मानती हूँ कि हमें वो चीज़ तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हम उसके लिए क्रेव ना करें. आई वॉज नॉट क्रेविंग टू डू TV दैट टाइम एंड आई वॉज मेरा ध्यान डांस करने में और कहीं ना कहीं फिनेंशियली एम्पावर्ड थी बिकॉज ऑफ दिया बाती हम ऑल्सो. और ओके सो मंगल लक्ष्मी ये एक दो बहनों की कहानी है. दिस इज़ अ सिस्टर्स बॉन्ड जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं. एंड मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो है लक्ष्मी का कैरेक्टर, जो मंगल की छोटी बहन है. वो अपना घर संभाल रही है, घर इन द सेंस अपना शॉप, अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स. और शी इज़ अ ऑर्फन चाइल्ड जिसको मंगल दीदी ने संभाला है बचपन से. सो वो उसके लिए दोनों पेरेंट्स मंगल दीदी ही है. एंड ये एक ऐसी लड़की है जो इंटेलिजेंट है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हम जो कहते हैं कि शी कैन सी थ्रू सर्टन थिंग्स. सो शी सीज थ्रू थिंग्स. एंड जब भी मंगल दीदी के साथ कुछ गलत हो रहा है या यू नो व्हेन शी सेंसेस दैट देर इज़ समथिंग दैट्स नॉट राइट हियर, सो शी इज़ द वन हु विल स्टैंड अप एंड आस्क हर टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. सो आई थिंक ये कैरेक्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है फॉर द पीपल दैट विल वॉच दिस. और मुझे ऐसा लगता है कि मंगल और लक्ष्मी ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपके आसपास मौजूद है. बहुत सारे मंगल है सोसाइटी में, बहुत सारी लक्ष्मी है. सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट कनेक्ट टू द ऑडियंसेस. मेरा कैरेक्टर जो है मंगल का है और जो भी शी इज़ एन हाउस होल्डर, बहुत ही एम्पैथी है, बहुत सेक्रीफाइस करती है, अपनी फैमिली की एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है. और चाहे उसको क्रेडिट मिले भी ना जो भी वो करती है, मगर उसके बाद भी वो हंसते हुए सब चीज़ें करती हैं. कहीं ना कहीं उसका जो मैरिज है विद आदित्य, वहाँ पे उसको थोड़ा सा ह्यूमिलेशन ऑब्जर्व करने का हुआ है एक्चुअली उसके साथ, जहाँ उसको रिस्पेक्ट की कमी लगती है. तो शी वांट कि जो उसकी छोटी बहन है लक्ष्मी, उसको एक ऐसा घर मिले जहाँ सम्मान करने वाला वर मिले, ऐसा जीवन साथी हो जो उसका सम्मान करे, उसको केयर करे, उसका ध्यान रखे, उसका प्यार करे, उसके साथ स्टैंड बाय हो, इक्वली उसको ट्रीट करे, इक्वालिटी मिले उसको अपनी शादी के अंदर. तो वो यही चाहती है कि शादी सिर्फ एक अच्छा घर, अच्छा पैसे वाला पति देख के नहीं हो जाए उसकी बहन की, जैसा उसकी फैमिली, उसकी मदर चाहती है मंगल की, बल्कि एक ऐसा पति मिले जो उसको सम्मान दे. तो फॉर दैट शी इज़ टेकिंग अ स्टैंड एंड शी इज़ सपोर्टिंग हर सिस्टर लक्ष्मी. और वही लक्ष्मी जो है एक हाउस होल्डर नहीं है, वो एक वर्किंग लड़की है, अपने लेट फादर की गारमेंट शॉप संभालती है और साथ में आज की लड़की है. और वो चाहती है कि मंगल दीदी, जैसे सानिका ने बताया, कि ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त ना करे, अपने लिए भी स्टैंड ले. तो एक दूसरे का एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है सिस्टर्स का. ये कहानी एक सिस्टर्स की है. जैसे आज की लाइफ में भी हमारी सिस्टर्स, हमारी मम्मियाँ कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट सिस्टम बनती हैं. जब भी लाइफ में कुछ लो पॉइंट्स आते हैं, हम तुरंत उनको फ़ोन करते हैं और उनसे बात करते हैं एंड वी फील लाइटर. तो वही ये शो है, जिस तरह से लक्ष्मी और मंगल लक्ष्मी जो है कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे को. और अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं, एक शील्ड बनकर सामने एक दूसरे के रहते हैं. अगर लक्ष्मी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो शील्ड बनती है, और मंगल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लक्ष्मी शील्ड बनती है. तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है ये. और ये जो मंगल का कैरेक्टर है वो हर एक हाउस होल्डर, हर एक विमेन जो है हमारी इंडियन सोसाइटी की, उससे काफ़ी रेजोनेट करेगा. बिकॉज विमेन्स टेंड टू डू सो मैनी थिंग्स और जिसमें उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है. तो वही हमारे शो का है कि मिले बस चुटकी भर सम्मान. हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ चुटकी भर सम्मान दे दो जो भी हम काम करते हैं उसके लिए. तो वही है मंगल का कि काम करना इज़ नॉट एन इशू. लक्ष्मी काम तो कर ही लेगी, घर के कपड़े धोना, काम करना, जो भी काम है घर के वो सब कर लेगी, मगर उसको ज़रूरत है सम्मान की, वो तो ज़रूर मिलना चाहिए. देखिए, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं. और दिया और बाती हम के दौरान मुझे कुछ टाइम मिला ड्यूरिंग द शो, वेयर आई फाउंड कि कि अब मैं जो ये मेरा ड्रीम है इसमें भी मैं इसके लिए मुझे ट्राई करना चाहिए. तो ड्यूरिंग दिया और बाती हम ओनली ना इन 2014 आई स्टार्टेड लर्निंग ओडिसी डांस. व्हेन शो गॉट एंडेड अप, तो मुझे लगा कि अब और भी ज़्यादा मौका मिला है जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करने का. तो क्यों ना मैं अपना सारा समय इसको डिवोट करूँ और जो मेरा है इसको तेज़ी से सीख लूँ.
तो वो मेरे अंदर एक क्वेस्ट थी लर्निंग क्लासिकल डांस, और वो मैं कर पाई, और अब फाइनली ओडिसी डांस में विशारद हो गई हूँ। उसके साथ मैं एक्टिंग से जुड़े रहना चाहती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। मैंने कवच किया था, टीटू अमानी की, मगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए मैं ओपन अप नहीं थी, जो मैंने बहुत क्लियरली बोला था। तो जो छोटा छोटा मुझे मिला, जैसे फिल्म में मुझे 1 मंथ का शूटिंग था, कवच वॉज लाइक 45 एपिसोड्स का सीरीज़ था वो, तो वो मैंने किया है, बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से मैं, मेरा जो एग्ज़ाम्स होते थे हर साल, और जो एक प्रिपरेशन थी, एक साधना थी, वो कहीं ना कहीं छूट जाती। नाउ आई एम विशारद, अब मैं खुद से 1 घंटा प्रैक्टिस करके मैं आ जाती हूँ डांस के, और कहीं ना कहीं बिकॉज इट्स अ शो ऑफ मंगल एंड लक्ष्मी, कहीं ना कहीं मुझे ब्रीदर भी मिल रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई एम शूटिंग 30 days अ मंथ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आई एम गेटिंग अ ब्रीदर, आई एम गेटिंग अ टाइम टू डांस ऑल्सो। तो वो मेरा एक ड्रीम था, और वेब सीरीज़ फिल्म्स के लिए मैं ट्राई जेन्युइनली करना चाह रही थी, बट वो उस टाइम पे नहीं हो पाया। जब मैं मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ शो, जानना चाह रही थी कि ना कुछ मिल जाए, पर मिला नहीं, उतना अच्छा नहीं मिला, और मंगल लक्ष्मी हुआ जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, और फिर फाइनली इधर हूँ मैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर, और यही थॉट प्रोसेस के साथ मेरे को एक्टर्स भी है, इनफैक्ट ये भी है, सो दे अंडरस्टैंड। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी नर्वसनेस तो होगी, बिकॉज यू आर न्यू, सिंस आई वॉज ऑन दिस साइड ऑफ द एंड, बिकॉज मैं आरजे थी तो मैं होस्ट हो चुकी थी, एंड अब मैं गेस्ट वाले सीट पे बैठी हूँ, तो दैट जर्नी इज़ रियली अमेजिंग एंड वेरी जेन्युइनली। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो शो है ये बहुत अच्छा शो है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स के किरदार है, कैरेक्टर्स हैं, आपको जो अलग अलग एंगल्स, एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी का आईना दिखाएंगे, और ये शो के थ्रू आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं। एंड वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। कलर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, थैंक यू सो मच कलर्स, पैनोरमा एंटरटेनमेंट थैंक यू, एंड दीपिका मैम है, नमन सर है मैम। तो ये सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा है, सो फन। तो मैंने सही बोला था ना, देखो दूर थी ना। मुझे लगता है कि देखो क्रेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी मानती हूँ कि हमें वो चीज़ तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हम उसके लिए क्रेव ना करें। आई वॉज नॉट क्रेविंग टू डू TV दैट टाइम, एंड आई वॉज, मेरा ध्यान डांस करने में, और कहीं ना कहीं फिनेंशियली एम्पावर्ड थी बिकॉज ऑफ दिया बाती हम ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया फॉलोअर्स। समवेयर आई वॉज फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मुझे ऐसा क्रेव नहीं होता कि मुझे पैसों के लिए जाके काम करना है, या मुझे कुछ रेंट देना है इसलिए मुझे काम करना है। मुझे अच्छी स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली चाहिए थी, कुछ अच्छे रोल्स आए थे, अच्छी स्क्रिप्ट्स आई थी, बट मेरा ध्यान था कि एक बार विशारद कर लूँ ना, मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहती थी उस विशारद का जो मेरा था, बिकॉज वो ड्रीम है। मुझे लगता है एक ही लाइफ मिली है और हमको अपने सारे ड्रीम पूरा करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे उस जगह पे रखा है कि मैंने चॉइस मैं कर सकती हूँ। आउट ऑफ चॉइस आई स्टेड एट होम। इट्स नॉट बिकॉज कि काम नहीं था, तो आउट ऑफ चॉइस वॉज माई डिसीजन, एंड आई फील एम्पावर्ड कि भगवान ने मुझे उस जगह पे रखा है कि मैं वो चॉइस कर पाई, बिकॉज आपके प्यार की वजह से। हिट शो किया है, और इवेंट्स, एड, सब कुछ चलता ही रहता है। आई वॉज वर्किंग बट इन अ डिफरेंट वे, नॉट ऑन टेलीविजन। तो टेलीविजन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है, उस टाइम पे मैं अपनी उस साधना को छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो इस वजह से दूरी थी। और स्पेशली अभी मैं एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, और बिकॉज इट्स अ मंगल लक्ष्मी शो, तो मैंने वही बोला कि कहीं ना कहीं अभी मेरा एक्टिंग शेड्यूल नहीं है, तो इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी स्मूथली इट इज़ गोइंग ऑन। एक बहुत अच्छा है कि जब मेरे पास ये इसकी स्क्रिप्ट आई थी जाने का, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं शॉक में थी कि ये सच में मुझे आया है, बिकॉज अभी तक जितने भी रोल्स मुझे आए या स्क्रिप्ट आती थी सब स्ट्रॉन्ग रोल्स की आती थी, तो मैं रियलाइज़ नहीं कर पाई थी कि सच में मुझे आया है क्या। फिर मैंने मैनेजर को पूछा, तो ही सेड मैम ऐसे क्यों मैं भेजूँगा, सच में दे आर कंसिडरिंग यू। एंड देन मैंने रोहित को बोला कि मेरे ये ऐसे ऐसे लाइन्स है मेरे, तो रोहित ने बोला वाह चलो कहीं तो तेरे को दबता हुआ देखने को मिलेगा।
अगर तू कर लेगी ना तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। तो फिर दैन जोक्स अपार्ट ही सेड कि नहीं, बट यू आर अ ग्रेट एक्टर एंड यू शुड बी ऑन स्क्रीन, यू रियली डिजर्व इट एंड इट्स नाउ हाई टाइम। ही एक्चुअली कंडीशन माई माइंड कि ना बहुत वक्त तेरे को देख लिया और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बहुत डांस वांस भी हो गया, अब तू काम पे जा प्लीज़, और ये बहुत अच्छा रोल है, इसको प्लीज़ लाइटली मत लेना, अच्छे से मॉक टेस्ट देना। तो ही मेड श्योर दैट मैंने मॉक टेस्ट ढंग से किया है, मैं उसको सीरियसली कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, लाइन्स याद किए नहीं किए। ही मेड श्योर कि प्लीज़ डू इट सीरियसली, बिकॉज आई वॉज नॉट सीरियस फॉर एक्टिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। ही सॉ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे शोज़ छोड़ दिए, तो ही वॉज वेरी लाइक कि तू ये तो ज़रूर करना, क्योंकि ये स्क्रीन पर तेरे को देख के मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। हाँ जी। तो आपका क्या कहना है? नमन है ही इतने अच्छे इंसान, ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतने सीनियर है और इतने मतलब इतने एक्सपीरियंस हैं। ही इज़ लाइक अस ओनली, मतलब कि हम आराम से बातें करते हैं, बिकॉज हम दिल्ली में काफ़ी टाइम हमने पहले आउटडोर किया शो का, तो हमें काफ़ी टाइम स्पेंड एक दूसरे को मिला साथ में बिताने का सीन्स के दौरान। तो बहुत आई एम सो फॉर्चुनेट कि नमन इज़ माई अपोजिट, सानिका इज़ प्लेइंग लक्ष्मी। तो बहुत ही वाइब्रेंट फीलिंग आती है और बहुत मज़ा आता है सीन्स को क्रिएट करने में, एक्शन रिएक्शन, और कभी भी क्यों किसी से मांगना है तो हिचक नहीं होती, फट से बोलते थे एक बार क्यों दे दो ना। तो ऐसा कुछ नहीं है अंदर किसी के भी ईगो ना कि वे यू फील शाय और कोई भी एक लेयर आए कि क्यों मांगना जो है पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, तो वो सब नहीं है। बहुत ही वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग ही इज़ एंड शी भी, सानिका भी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके। और मेरा नमन के साथ एक्सपीरियंस इज़ वेरी फन। हम दोनों मिलके प्रैंक करते हैं, बट अभी हाल ही में उसी ने मेरे को प्रैंक कर दिया, तो तब आई वाज लाइक हेलो यू नॉट अलाउड टू डू दैट, हम दोनों साथ में मिलके प्रैंक करने वाले हैं। तो हम दोनों का बॉन्ड भी वैसे है, वी कीप डिस्कसिंग, ही इज आल्सो वेरी मतलब दोनों भी वो एक होता है ना एक वाइब के साथ मिल जाता है। ये एक्चुअली जीजा साली बन गए हैं। हाँ, तो हम दोनों का एक्चुअली वैसे वाइबिंग हो चुका है। इस सीन में भी उनको डांटती है तो उनको बुरा नहीं लगता। So it's that a fun kind of a relationship. Okay. फैंस को तो मैं तो यही कहूँगी कि जब मैं रेडियो में थी तब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जेन्युइनली दिया है, इतना कि मुझे याद है जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं कर पाते थे तो मेरे कमेंट्स सेक्शन में रील्स के अंडर मुझे जवाब भेजते थे जो मैं रेडियो पे पूछती थी। तो अभी भी वापस से वैसे ही प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग की वजह से ही हम लोग हैं। एंड मंगल लक्ष्मी शो कलर्स पे आने वाला है रात को 9 बजे 27 फरवरी से, सो देखना मत भूलिएगा। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आप सबको कि ज़िंदगी हम सबको एक ही बार मिली है और हमें वो चीज़ ज़रूर करना चाहिए जो हम चाहते हैं, और कभी भी अपनी ख्वाहिशों को या अपने ड्रीम्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और खुश रहने के ज़रिए ढूंढ लेने चाहिए, अपनी हॉबीज़ को अपने साथ रखना चाहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के सभी लोग खुश रहेंगे। इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन, और खुश रहने के लिए अपने लिए प्रयास कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। मंगल लक्ष्मी 27 फरवरी को रात 9 बजे कलर्स पर ज़रूर देखिए।